वेलकम एवरीबॉडी। तो प्रॉब्लम है, आप देखोगे कि मैंने एक कॉलम का प्रॉब्लम और उसका वीडियो अपलोड कर दिया, आप चाहे तो वो भी देख सकते हो। और इस प्रॉब्लम में जैसा है कि हमें क्रॉस सेक्शन दिया गया हुआ है और बेंडिंग मोमेंट दिया गया हुआ है और एक्सियल लोड दिया गया हुआ है और 2% स्टील कितना प्रोवाइड कर रहे हैं ये भी दिया गया हुआ है। हमें इसकी एडिक्वेसी चेक करनी है, मीन्स क्या इतना स्टील सफिशिएंट है या नहीं है। तो इजी प्रॉब्लम है और लेटरल टाइज का इसमें डिज़ाइन नहीं पूछा गया, लेकिन मैंने कर दिया हुआ है, मीन्स समझने के लिए इजी रहेगा। अब देखो यहाँ पे जो है वो ये चार्ट भी दी जाएगी आपको इसके साथ में प्रॉब्लम के। तो यहाँ पे आपको पहले ऐसा कुछ फिगर बन रहा है ना, 350 एक साइड, 600 दूसरा साइड। अब देखिए यूजुअली जो है वो छोटा वाला साइड हम लोग बी लेते हैं, बी, लेकिन ड्यूरिंग डिज़ाइन हम लोग सेफ़ साइड पे रहने के लिए बी और डी को इंटरचेंज कर कर के यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक बार बी जो हमने चूज़ कर लिया वो थ्रू आउट द प्रॉब्लम वही रखना है। आप बी और डी को इंटरचेंज करके मीन्स अपने कॉलम को सेफ़ बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम में भी मैंने कहीं भी कुछ जगह पे बी को बढ़ा लिया है, बी को मैंने कहीं पे 350 लिया है तो कहीं पे मैंने बी को 600 लिया है। तो वो आप प्रॉब्लम को 1-2 बार करोगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगी कि ऐसा कब करते हैं हम लोग कि बड़ा लेते हैं या फिर छोटा लेते हैं। तो वो आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा अगर आप प्रॉब्लम करोगे 2-4 तो। ओके, सो देखो यहाँ पे जो है वो हमें निकालना है पहले पी यू इक्विवेलेंट। ओके, मीन्स इक्विवेलेंट हमें निकालना है कि चूँकि ये बाई एक्सियल है तो इसे इक्विवेलेंट यूनियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बेंडिंग की वजह से भी जो है वो, मोमेंट की वजह से भी हमें जो है वो कुछ लोड यहाँ पे बढ़ रहा है। तो वो हमारा आ रहा है, जैसे 700 दिया गया हुआ था तो ये बढ़ के आएगा 1137। अब देखो जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में b है, अगर मैं यहाँ पे 350 की जगह पे 600 यूज़ कर लेता तो क्या होता कि मेरा जो ये पी यू डैश का वैल्यू है वो कुछ कम आता। ओके, तो मैं अपने कॉलम को अंडर एस्टिमेट कर लेता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे b का वैल्यू 350 लिया। तो यही मैं आपको चीज़ समझाया था कि कहीं पे मैंने b को 350 लिया है तो कहीं पे 600 लिया है। अब इक्विवेलेंट मोमेंट अगर मैं बात करूँ तो ये वाला फार्मूला आपको यूज़ करना है और यहाँ से वैल्यू निकल के आ गई। तो हमने बाई एक्सियल को यूनी एक्सियल में कन्वर्ट कर दिया। फिर जो है वो पी यू बाई एफ सी के बी डी। तो पी यू की जगह पे हमने पी यू डैश लिया है, यानी कि जो हमारा इक्विवेलेंट लोड आ रहा है एक्सियल लोड वो लिया है, और एफ सी के बी डी तो हमारा वैल्यू आ रहा है 0.22। अगर आप एम यू इक्विवेलेंट देखोगे, एम यू इक्विवेलेंट बाई एफ सी के बी डी स्क्वायर, तो एक जगह मैंने लिखा हुआ है बी डी स्क्वायर, दूसरा जगह लिखा हुआ है डी बी स्क्वायर। तो इस दोनों में जो मैक्सिमम होगा वही लेना है। तो दोनों में मैंने किया और यहाँ पे हमारे वैल्यू आ रही है 0.83 वाली मैक्सिमम। ओके, सो यही मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अब देखो यहाँ पे b का वैल्यू मैंने 600 ले लिया है और d का वैल्यू 350 लिया है। तो वो आपको सिचुएशन के हिसाब से एनालाइज़ करना पड़ेगा कि b का वैल्यू कब ज़्यादा होगा या d का वैल्यू कब ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वैल्यू 0.08। तो ये आपको निकाल लेना है पहले, पी यू बाई एफ सी के बी डी 0.22 आ गया और एम यू बाई एफ सी के बी डी स्क्वायर तो ये 0.08 आ गया। तो इसे जो है वो अब हम लोग चेक करते हैं चार्ट से। तो चार्ट में आप देखोगे तो एक्स एक्सिस पे जो है वो पी यू बाई एफ सी के बी डी रहता है, सॉरी वाई एक्सिस पे पी यू बाई एफ सी के बी डी और एक्स एक्सिस पे एम यू बाई एफ सी के बी डी। तो पी यू बाई एफ सी के बी डी की वैल्यू हमें आ रही है 0.22, यानी वाई एक्सिस पे हमें 0.22 देखना है और एक्स एक्सिस पे हमें 0.83 देखना है। तो देखो 0.22 कुछ यहाँ पे आएगा, 0.22 कुछ यहाँ पे आएगा, ये वाली लाइन ऐसे आएगी, और नीचे में जो है वो पॉइंट भूल गया मैं। ओके, फिर से देख लेता हूँ, 0.83 तो सॉरी 0.08, एक्स पे 0.08 और वाई पे 0.22। तो ये वाला लाइन 0.22, सॉरी मैं स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ कर पाया, और इधर 0.08।
तो कुछ ऐसा लाइन। अब देखो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है 0.04 वाले कर्व पे। देखो ध्यान से, ये वाला इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाले कर्व पे। ओके, तो ये वाला जो कर्व है, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला जो 0.04, तो हम लोग P/FC के ले लेंगे 0.04। अब P/FC के का वैल्यू हमने 0.04 ले लिया, तो P का वैल्यू 0.04 इंटू 25, तो स्टील का रिक्वायरमेंट हुआ 1%, स्टील 1% रिक्वायर्ड है, और प्रॉब्लम में हमें 2% दिया गया हुआ है। तो ज़्यादा स्टील प्रोवाइड करना सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है, लेकिन 4% से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए एज़ पर IS कोड। तो 2% 4% से लेस है, 1% से ज़्यादा है, तो हमारा स्टील का रिक्वायरमेंट सही है और जो प्रोवाइडेड किया गया हुआ है वो सफिशिएंट है। अब कैपेसिटी हमें चेक करना है कि जो हमने 2% स्टील प्रोवाइड किया है वो सफिशिएंट है या नहीं है। तो इसमें जो है वो देखो आप कि 2% के हिसाब से हमें AST आ रहा है 4200। ओके, लेकिन 4200 तो आ रहा है, अब हमें नंबर ऑफ़ बार्स भी कैलकुलेट करना पड़ता है कि नंबर ऑफ़ बार कितना प्रोवाइड करें। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से मुझे जो है वो 820 बार और 1016 बार मैंने प्रोवाइड किया है। आप अपने हिसाब से देख लेना कि जो आप बार प्रोवाइड करो वो इस एरिया से लेस नहीं होना चाहिए। तो इतना अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ 825 बार और 1016 बार, ओके, तो अराउंड 4500 mm² के आसपास आता है। ओके, तो AST प्रोवाइडेड जो होगा वो अराउंड, जो भी इसका एरिया निकाल लो आप, 825 बार का प्लस 1016 बार का, और उतना एरिया जो है वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो है वो हाँ, हमने निकाल लिया था यहाँ तक कि 2% स्टील सफिशिएंट है। सो कैपेसिटी चेक करने के लिए एक्सियल के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो। ओके, ये FC की वैल्यू मालूम है। AC मतलब होता है एरिया ऑफ कॉन्क्रीट। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है उसमें एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, तो ये 350 इंटू 600 तो हो जाएगी पूरी कॉलम की क्रॉस सेक्शन की एरिया, उसमें से माइनस कर दो आप एरिया ऑफ स्टील, तो ये आ गई एरिया ऑफ कॉन्क्रीट। और ASC मतलब एरिया ऑफ स्टील इन कॉन्क्रीट, तो एरिया जो है वो 4200 मैंने ले लिया है, लेकिन एक्चुअली में मुझे लेना चाहिए था कितना, 450 के आसपास, मीन्स जो एक्चुअली प्रोवाइड कर रहा हूँ वो। तो आप चाहे तो अपने से जब प्रॉब्लम सॉल्व करना तो उससे 4500 कर लेना, मीन्स मैं 4500 नहीं, एक्चुअली यहाँ पे जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे मैंने प्रोवाइड किया 825 प्लस 1065, तो 8 π/4 इंटू 20² इंटू 8 प्लस π/4 इंटू 16² इंटू 10, जो वैल्यू आए तो आप वहाँ पे वो वाला वैल्यू यूज़ कर सकते हो फॉर फाइंडिंग कैपेसिटी। ओके, ASC के जगह पे। सो ये हमारा आ रहा है 3890। तो हमारा रिक्वायरमेंट था कितना का, 700 का, और हमने कितना के लिए जो स्टील प्रोवाइड किया है उससे कितना स्ट्रेंथ आ रहा है, तो ये आ रहा है 3890 का। ओके, सो इसका रेशियो हमें आ रहा है 0.18। अब इसमें जो है वो हमें जो है वो रेशियो निकालना है, ये वाला इंटरेक्शन रेशियो। तो इंटरेक्शन रेशियो में हमें α/n की रिक्वायरमेंट होती है, और α/n के लिए हमें PU/PUZ का वैल्यू निकालना होता है। तो ये जो हमने निकाला है ये PUZ है, तो अगर मैं P/PUZ करूँ तो 700/3890 आ रहा है। कैलकुलेट करूँगा अगर मैं, तो α/n की वैल्यू ये वाला देखो, ये आपको याद रखना है, x एक्सिस पे PU/PUZ, y एक्सिस पे α होगा, और अगर आपका वैल्यूज़ PU 0 से 0.2 से 0.8 है तो α/n का वैल्यू 1 से 2 तक होगा। अब इसमें जो है वो, अब देखो कि IS कोड में से मैंने ये वाला लिया था, तो IS कोड में ये क्या है कि दिया गया हुआ है इसके फॉर्म में, मीन्स वर्ड के फॉर्म में, लेकिन मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया है ग्राफ के फॉर्म में ताकि इजी हो समझना। तो ये वाला चीज़ को आप चाहे तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो α/n की वैल्यू है, ये वाला इक्वेशन में ही वैल्यू मेनली हम लोग निकाल रहे हैं। ये जो मैं आपको पेज दिखा रहा हूँ वो IS 456 पेज नंबर 71 है। देखो ये 70 है, इसके बाद 71 होगा,
तो ये नेक्स्ट पेज पे है। तो यहाँ से यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे अल्फ़ा एन की वैल्यू जो है वो हमारी आती है इंटरपोलेट करने के बाद 0.96, लेकिन एज़ पर IS कोड मिनिमम वैल्यू अल्फ़ा एन की 1 लेनी है, तो हम लोग यहाँ 1 ले लेंगे। अब हमें जो है वो उस फार्मूले में MUX1 MUY1 की वैल्यू भी निकालनी होगी। तो उसके लिए हम लोग PU/PUZ यहाँ पे जो है वो P/FCK की वैल्यू निकालेंगे। P/FCK की वैल्यू आ रही है 0.08। तो फिर हमें IS कोड में जाना होगा। ओके, IS कोड नहीं, फिर हमें चार्ट पे जाना होगा। अब आप सोच रहे हो कि ये P क्या है, तो परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइडेड एक्चुअली में 2% से ज़्यादा हुआ है। अगर आप पूरा कैलकुलेट करना चाहते हो तो जो मैंने आपको बताया था AST निकालने का, AST प्रोवाइडेड, वो निकाल लो बाय टोटल एरिया इंटू 100, कुछ परसेंट आएगा, वही परसेंट P होता है। तो मैं यहाँ पे 2 ही ले रहा हूँ। ओके, अगर आप निकालोगे तो 2.1 या 2 के आसपास आएगा, 2.2 के आसपास आएगा मेनली, तो मैं 2 ही ले रहा हूँ। आप चाहे तो एकदम एक्यूरेट भी ले सकते हो पूरा। तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे अब हमें चार्ट में जाना है, और जो P ये 0.08 के कॉरस्पॉन्डिंग जो कर्व है ना, उसे हमें देखना है 0.08। तो 0.08 वाला अगर आप देखोगे तो वो ये वाला है। ओके, वो ये वाला, अब ये जो है वो 0.08 का कर्व है। तो ये देखो कि एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, 0.1 पे। तो हमारा एक्स एक्सिस पे क्या है, MU/FC के BD²। तो MU/FC के BD² इज इक्वल टू 0.1, ये हम लोग ले लेंगे। MU/FC के BD² इज इक्वल टू 0.1। सो वहाँ से आपको वैल्यू आ जाएगी MU की, यहाँ पे लिया है मैंने MU/FC के BD², तो वैल्यू आ रही है 1। अब देखो यहाँ पे आप B और D दोनों को एक्सचेंज कर कर के वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन जो मिनिमम वैल्यू आएगी तो वो आपका ज़्यादा सेफ रहेगा। लेकिन अगर आप एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आप एक बार B के जगह पे 350 रखो और एक बार B के जगह पे 600 रखो, दोनों का वैल्यू निकालो। लेकिन मैंने जो है वो सेफ़ मीन्स करने के लिए जो है वो B की वैल्यू बड़ी ले ली है, D की वैल्यू छोटी ले ली है। तो ये हमारी वैल्यू आ रही है 183.75। अब जो मैंने जिस केस के लिए डिज़ाइन किया है वो वर्स्ट केस है, इससे कुछ बुरा नहीं हो सकता है। लेकिन आप चाहे तो अगर इंटरचेंज करोगे तो इससे भी एक ज़्यादा वैल्यूज़ आएगी, क्योंकि यहाँ पे 350 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 600 का स्क्वायर हो जाएगा नेक्स्ट वाले में। तो ये अगर 183 आ रही है तो नेक्स्ट वाला जो है वो इससे ज़्यादा आएगा, ऑब्वियस सी बात है। सो MU, ये इस वाले फार्मूले में अब आपको सब कुछ मालूम है, पुट कर दो MU की वैल्यू, MUZ की वैल्यू, MUX1 183, MUY1, अब इसकी वैल्यू आ रही है 0.95 जो कि 1 से लेस है, तो ये हमारा सेफ़ है। तो मैंने आपको बहुत ही वर्स्ट केस के लिए लिया है, लेकिन इसकी वैल्यू और भी कम आएगी 1 से, अगर आप जो B और D को एक्सचेंज कर करके वैल्यू लाओगे उससे। ओके, तो 2% स्टील प्रोवाइड किया गया हुआ है, वो सेफ़ है, सफिशिएंट है। अब डिज़ाइन ऑफ लेटरल टाइज देखो तो डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज 6 mm से कम नहीं होना चाहिए, डाया ऑफ मेन बार बाई 4 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा 2 आ रहा है, ये हमारा 6 से कम नहीं, तो प्रोवाइड हमने 10 कर दिया। ओके, मीन्स मिनिमम आपको 6 से ज़्यादा करना है तो 8 mm का मिनिमम प्रोवाइड करो, लेकिन मैंने 10 का कर दिया क्योंकि 20 mm का बाड़ भी मैंने दिया है। तो 20 mm को बाड़ को बांधने के लिए अगर 10 mm का लेटरल टाइज नहीं लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो ज़्यादा सही होगा, इसलिए मैंने 10 mm का बार ले लिया है। अब पिच की बात करें, यानी कि स्पेसिंग कितनी रहेगी दो टाई के बीच में, तो ये जो है वो B से कम नहीं होना चाहिए। B हमारा, अब देखो यहाँ पे B मैंने स्मॉल ले लिया, 600 ले लेता तो ये थोड़ा अनसेफ हो जाता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 350 लिया। अब 16 इंटू डाया ऑफ मेन बार, तो ये आ रहा है 320, हमारा पिच 320 से ज़्यादा होना चाहिए और 300 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे 10/5 एट द रेट ऑफ 300 सेंटर टू सेंटर। ओके, अब देखो कि हमने 825 यूज़ किया है और 10/16/5। ओके, 825 और 10/16/5, तो ऐसा कुछ बनेगा स्ट्रक्चर, मीन्स एक क्या कहते हैं इसे, कॉलम।
सो इसको अरेंजमेंट आप अच्छे से करना। अब चाहे तो आप लिख सकते हो कि कौन सा बार कौन कौन है, लेकिन मैंने उतना नहीं लिखा है। मेरा डायग्राम देख के आपको लग रहा होगा कि ये आड़ा तिरछा डायग्राम है, तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है ट्राई टू मेक इट सिमेट्रिकल। ये थोड़ा सिमेट्रिकल बनाओगे तो अच्छा लगेगा। टोटल नंबर ऑफ़ बार्स इसमें आपको मैंने दिए हैं 18। ओके, 18, 8 + 10 18। तो आप भी अपने हिसाब से देख लेना कि कितना दे रहे हो। मैंने 18 शायद प्रोवाइड किए हैं या नहीं। 5 2 10 नहीं, 6 2 10 to 14। ओके, मैंने 14 ही दिया है, 2 और हो जाएगा, तो एक एक इधर दे देना। ओके, मैंने शायद कम कर दिया है, तो आप जो है वो इसको थोड़ा नंबर काउंट कर लेना कि कितना दे रहे हो। ओके, मैंने 14 ही दिया है, 18 होगा, तो एक एक आप बार इधर भी प्रोवाइड कर देना। ओके, जो इधर साइड है ना, इधर और इधर, तो और इसका जो है वो लेटरल टाइज भी बना देना। तो ये वाला जो है वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो जाएगा और ये वाला इसका क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा ही डिज़ाइन एंड डिटेलिंग होगा। और ये तो स्टेप्स मैंने लिख दिए हैं, कुछ जनरल स्टेप्स, और आप चाहे तो इसे पढ़ लेना। और इसका PDF मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो आई होप कि मैंने जो है वो इसके डिज़ाइन एंड डिटेलिंग के बारे में जो भी हो सकता है कॉलम का सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप एक बार वीडियो को फिर से पूरा देखें, या फिर जहाँ भी डाउट होती है उसको, और नहीं समझ में आए फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।